मुख्य समाचार, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने आवेदन भरने का दौर शुरू। शिविरों का हो रहा आयोजन, कलेक्टर ने लिया जायजा। महिलाएं आ रही आगे। रोटरी टैलेंट सर्च में जवाहर नवोदय विद्यालय कोडागांव और संस्कार दी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी। विजयी बच्चे हुए पुरस्कृत। बघावंड पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को उड़ीसा से किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 नग देशी कट्टा, 1 नग जिंदा कारतूस बरामद। 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कमांडेंट बने प्रशांत ठाकुर, तो आईपीएस शलभ सिन्हा बने नए एसपी। और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए श्रद्धालु, खुशी से झूम उठे राम भक्त। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने सोमवार को राज्य शासन की नवीनतम महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आयोजित विशेष शिविरों का जायजा लिया और शिविरों में योजना से लाभान्वित होने वाले उत्साही महिलाओं की अधिकाधिक संख्या को देखते हुए व्यवस्थित ढंग से आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस दौरान नगर पालिक निगम जगदलपुर के रोटरी क्लब और आमचो बस्तर क्लब तथा ग्रामीण इलाके के आड़ावाल और बिलोरी ग्राम पंचायत में लगाए गए शिविरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महिलाओं में योजना से लाभान्वित होने के लिए गजब का उत्साह देखा गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं कतारबद्ध होकर आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी करती हुए दिखाई दी। वहीं कुछ महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। कलेक्टर विजय दयाराम के ने इन शिविरों में महिलाओं से कहा कि शासन की ये बहुत अच्छी योजना है। सभी पात्र महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आवेदन भरने के लिए 15 दिन का समय है, इसीलिए पढ़े लिखे होने पर भी पूरी सावधानी से आवेदन भरें। जो आवेदन नहीं भर सकते हैं उनके लिए आवेदन भरने हेतु स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारियों द्वारा आवेदन भरने हेतु पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने संबंधित वार्ड पार्षद और पंचायत पदाधिकारियों को भी योजना की विस्तृत जानकारी देने और आवेदन भरने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। राज्य शासन की नवीनतम महतारी वंदन योजना से महिलाएं खासा उत्साहित हैं। इस बारे में जगदलपुर नगर स्थित बस्तर क्लब के शिविर में पहुंची वीर सावरकर वार्ड निवासी अनिता गुप्ता ने बताया कि इस योजना से महिलाएं काफी खुश हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी की गारंटी का लाभ सरकार बनते ही मिल रहा है। वहीं आड़ावाल नयापारा निवासी सरिता नेताम ने कहा कि इस योजना अंतर्गत साल में 12,000 रुपए मिलने से काफी खुश हैं। इससे उनके आर्थिक विकास में काफी मदद मिलेगी। राज्य सरकार की यह योजना महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे निचले तबके की महिलाएं राहत महसूस करेंगी। इसी तरह आड़ावाल की नीता रवानी और किरण सिंह ने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली इस योजना के लाभ से उनके आर्थिक दशा में सुधार आएगी और यदि महिलाएं थोड़ी थोड़ी करके कुछ बचत कर वे अपने लिए भविष्य में जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकती हैं। सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही योजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा बस्तर जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश कुमार सर्वे को नोडल अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग अरुण कुमार पांडे को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विकास खंड स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी और संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में काम करने हेतु नियुक्त किया गया है।
ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी और संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक ग्राम प्रभारी होंगी। नेता आड़ा वाला नया पारा की यहीं की हुई पारा की और जो सरकार हमें 12,000 रुपये मतलब साल भर में देने वाले से हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। और हम वही फार्म भरने आए हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, हम फार्म भर रहे हैं, खुशी हो रही है भाई, पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से। नाम गीता रवानी, निवासी जगदलपुर आड़ा और नया पारा। जो सरकारी योजना जो आरंभ हुई है उसका लाभ हम लोग सब लेडीज सब उठाने के लिए बड़ा उत्साहित, उसी का लाभ उठाने के लिए हम लोग आए सब एक जगह। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों का तबादला किया है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि बस्तर माटी पुत्र आईपीएस प्रशांत ठाकुर 2011 बैच के कमांडेंट को 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जगदलपुर और आईपीएस शलभ कुमार सिन्हा को, जो 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें बस्तर जिला का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बस्तर माटीपुत्र प्रशांत ठाकुर इससे पहले धमतरी, दुर्ग और रायपुर जैसे बड़े शहरों में पुलिस विभाग के उच्च पदों पर कार्यरत रहे हैं। वहीं एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल को डीआईजी पद पर बस्तर रेंज दिया गया है। अब आईपीएस संतोष कुमार सिंह रायपुर पुलिस के नए कप्तान होंगे। इसी तरह कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। इसी के साथ रेंज आईजी भी इधर से उधर कर दिए गए हैं। आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। वहीं आईपीएस अमरेश मिश्रा पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह डीआईजी के भी अदला बदली हुई है। वहीं आईपीएस दीपांशु विजय काबरा की सेवाएं परिवहन विभाग में वापस लेते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। आईपीएस डी रविशंकर पुलिस अधीक्षक जशपुर को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। इस संबंध में गृह पुलिस विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिन दहाड़े हुए चोरी की घटना पर बकावंड पुलिस की त्वरित कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1 नग देशी कट्टा, 1 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के बकावंड में दिन दहाड़े हुए इस चोरी की घटना पर नए पुलिस अधीक्षक शशि मोहन द्वारा ज्वाइन करते ही गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना बकावंड प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दिशा निर्देश दिया गया। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, जो ग्राम तुम्बरला, थाना पापड़ाहांदी, ओडिशा निवासी प्रताप जानी, चैतू जानी और सरस्वती जानी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि तीनों लोग छत्तीसगढ़ जाकर सूने मकान में चोरी की योजनाएं बनाया करते थे और प्रताप जानी अपने पास एक देशी कट्टा रखकर 2 मोटरसाइकिल में सवार होकर अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डालकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ सिंदूर बेचने के बहाने आया करता था। जब ग्राम पाहुरबेल में ये देखे गए कि स्कूल के सामने वाले घर पर ताला लगा हुआ है, तो प्रताप जानी और चैतू जानी दोनों ने अपना अपना मोटरसाइकिल को रोड के किनारे खड़ी कर सरस्वती जानी को आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखने को कहा और प्रार्थी के घर के पीछे दरवाजे से घुसकर अंदर के घर में लगे दरवाजे को वहीं पास में पड़े संबल से तोड़कर अंदर में प्रवेश कर गए। घर के अंदर रखे अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी रकम 1 लाख रुपए तथा मोबाइल फोन की चोरी करके पिछले दरवाजे से निकलकर वापस अपने घर चले गए। पुलिस को कोई शक न हो, इसीलिए इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में कोई भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए चोरी हुए प्रार्थी के मोबाइल सिम को अन्य जगह से चोरी हुए मोबाइल में डालकर बंद कर दिया गया। आरोपियों के निशानदेही से 6 नग मोबाइल, 1 नग देशी कट्टा, 1 नग कारतूस, 9 नग बुलेट, 4 नग सोने का गेहूं दाना, 1 नग सोने का लॉकेट, 1 नग सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी चांदी का पायल, 1 नग चांदी का बाजूबंद, 1 नग चांदी का करधन, 2 नग मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गांव का नाम है
क्या नाम, पाहुरबेल, हाँ, पाहुरबेल गांव में प्रार्थी ने एक लिखित शिकायत दिया कि जब वो स्कूल अपने बच्चों को लेके गया तो घर में ताला लगा के वो गया हुआ था, लेकिन जब आया तो ताला टूटा हुआ था और उसके घर से सोने चांदी के आभूषण, उसके मोबाइल, ये सारी चीज़ चोरी हो गई थी। पुलिस को उसने रिपोर्ट लिखाया। पुलिस की टीम, थाना प्रभारी दिनेश यादव, इनके निर्देशन में एसडीओपी घनश्याम कामड़े के निर्देशन में एक टीम जो है लगातार इस पे पूछताछ कर रही थी। इस मॉडस ऑपरेंडी, तरीका वारदात को नज़र रखते हुए, चूँकि मामला इस प्रकार था कि सोने घर में चोरी हुई थी, दिन दहाड़े हुई थी, तो इस पैटर्न की चोरियों का अध्ययन करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची कि उड़ीसा की कोई टीम है जो इस तरह की वारदात करती है। और चूँकि मोबाइल भी चोरी हुआ था तो कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी लिया गया। उस टेक्निकल सपोर्ट के आधार पे पुलिस की टीम उड़ीसा गई। उड़ीसा के पापड़ा हांदी नामक जगह से इन आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों में प्रताप जानी और उसकी पत्नी सरस्वती जानी और चैतू जानी, ये दोनों भाई हैं। और प्रताप की पत्नी है सरस्वती जानी। और इन लोग का जो तरीका वारदात था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये लोग खाना बदोश ज़िंदगी जीते हैं, कभी सिंदूर बेचने के नाम पे और कभी शहद बेचने के नाम पे निकलते हैं और बाइक में आते हैं, बाइक को खड़ा कर देते हैं और जहाँ भी इनको सूना घर दिखता है, ताला लगा हुआ दिखता है, ये महिला रोड पे खड़े होकर ये रेकी करती है कि आने जाने वालों पर नज़र रखती है और ये पीछे के दरवाजों से जाते हैं और वहीं पे लोकल ही वहीं से वो कोई भी लोहे का कोई भी सामान उठाते हैं, ताला तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये अपने साथ कोई भी औजार कैरी नहीं करते हैं, सावधानी बरतते हैं। और ताला को तोड़ के घर में प्रवेश करने के बाद अलमारी के अंदर जो भी आभूषण रखे थे वहाँ उसी लोहे के रॉड से अलमारी को भी तोड़ते हैं इन लोग और तोड़ के पूरा सामान, मोबाइल वगैरह लेके चंपत हो जाते हैं। पुलिस की टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो अपने टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से लगातार इस पे काम कर रही थी और जब इनको सूचना मिली तो पुलिस की टीम परसों गई और कल इनको वहां से लाई, हिरासत में लाके पूछताछ किया गया। आरोपियों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। इनके पास से एक आपने देखा जैसा कि एक कट्टा भी मिला है, 2 मोटरसाइकिल मिले हैं, 6 नग मोबाइल मिला है और 1 लाख रुपये भी चोरी हुआ था। पैसे तो ये अभी खर्च करना बताए हैं, लेकिन इसके अलावा जो सोने चांदी के आभूषण गए थे वो सारे बरामद कर लिए गए। सर, ये जो उनके पास हथियार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर महारानी जिला अस्पताल परिसर में कलेक्टर विजय दयाराम के ने आल्फा कैंसर वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर और सूर्या कॉलेज की युवाओं द्वारा आयोजित कैंसर जागरूकता रैली को रवाना किया। कैंसर जागरूकता रैली के माध्यम से साप्ताहिक संजय बाजार में आम लोगों को कैंसर की जांच और उपचार के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, सीएमएचओ डॉक्टर चतुर्वेदी, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद और स्वयंसेवी संगठन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुषमा विंग्स के पदाधिकारी, समाजसेवी नागरिक और महारानी अस्पताल के चिकित्सक गण के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। कैंसर दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के परिसर में इसमें जो इस जंग को लड़ते हुए जो जीते हैं सर्वाइवर्स या फिर जो आज के दिन में ट्रीटमेंट जिनकी चल रही है और अवेयरनेस वीक के तहत रैली जो निकालने वाले हैं, उनके बीच में आज एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सहर्ष की बात यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग से इसमें लोग जुड़ रहे हैं और यकीनन विश्वास है कि आगे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो बड़ी संख्या में हमारे पास रोगियों का चिन्हांकन भी होगा और अच्छे से उनका इलाज भी कर सकेंगे। इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो जीवन नष्ट हो रहे हैं उसको भी हम लोग बचा सकेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता ली। पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। ये यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी जो कि 536 किलोमीटर की होगी। इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ बताया गया, आइए सुनते हैं। देश में आज के दौर में अराजक की स्थिति है। शांतिपूर्वक तरीके से देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान सांसद राहुल गांधी जी पद यात्रा के माध्यम से आम लोगों से मिलना चाह रहे हैं।
उनकी पदयात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 241वीं बस्तरिया बटालियन द्वारा बस्तर जिले के अंतर्गत दरभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम राजूर में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गांव के युवाओं में खेल के प्रति रुचि जगाने और प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिताओं में आसपास के गांव छिंदबहार, कोयनार, सेड़वा, ककनार, लेंड्रा, केशापुर, कांदीगुड़ा, कोयापाल की 8 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बटालियन की ओर से एक टी-शर्ट, स्पोर्ट्स किट, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम को 14,000 रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 7,000 रुपए और 241 बस्तर बटालियन की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बटालियन के कमांडेंट पद्म कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस मौके पर 241 बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बस्तर के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रोटरी क्लब जगदलपुर ने छत्तीसगढ़ के 7 और उड़ीसा के 4 जिलों में रोटरी टैलेंट सर्च स्पर्धा का आयोजन किया। इस स्पर्धा के पहले चरण में 11 जिले के 11,000 बच्चों ने परीक्षा दी। स्पर्धा के दूसरे चरण में 800 बच्चों ने परीक्षा दी। इसमें 5वीं, 6वीं और 7वीं कक्षा के वर्ग में जवाहर नवोदय विद्यालय कोंडागांव के बच्चे पहले और दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कोटपाड़ के एक छात्र का चयन हुआ। वहीं 7 में 8वीं और 9वीं वर्ग के संस्कार द गुरुकुल स्कूल के बच्चों ने पहले और दूसरे स्थान पर, कोटपाड़ का एक बच्चा तीसरे स्थान पर रहा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश कागोत ने हमें ये जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के, एसपी शशि मोहन सिंह और जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे ने छात्रों को पुरस्कृत किया। छात्रों को शील्ड, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए गए। इस दौरान छात्रों ने इन अधिकारियों से यूपीएससी एग्जाम के बारे में बहुत सारे सवाल भी किए और अपने जिज्ञासाओं को शांत किया। अफसर ने छात्रों के बीच घंटों भर से ज्यादा वक्त बिताया और उन्हें भविष्य के लिए मोटिवेट किया। बताइएगा क्या कुछ हो रहा है, कैसे है? रोटरी क्लब अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने इस बार रोटरी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाया है, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने भाग लिया और करीब 11,000 बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। उसमें चयनित बच्चे आज सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम देने जगदलपुर पधारे हैं। इन बच्चों को हमने एक मंच दिया है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उनको मंच नहीं मिल पाता है, और रोटरी क्लब की एक कोशिश है कि इस मंच के माध्यम से प्रतिभा हमारे बस्तर से निकले और हमारे देश के काम आए। अच्छा, क्या कुछ हासिल होगा इस प्रतियोगिता में जो सफल होते हैं? जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो चीज़ें ज़रूरी रहती है वो कराने की हमने कोशिश की है इस एग्ज़ाम के थ्रू में। ऐसा कुछ रिवॉर्ड वगैरह के बारे में जो आप बता सकें तो? नहीं, यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे उनके टॉप जो बच्चे इस सेकंड चरण में जो चयनित होंगे उनको मोटिवेशन करके दूसरे करियर गाइडिंग काउंसलिंग कराया जाएगा। जी, धन्यवाद सर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला पंचायत बस्तर की सामान्य सभा की बैठक 15 फरवरी 2024 को सुबह 10:30 बजे से जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। ये बैठक पहले 9 फरवरी को आहूत की गई थी, जिसे परिवर्तित कर 15 फरवरी को निर्धारित किया गया है। आगामी 15 फरवरी को नियत समय पर बैठक में विभागीय जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर थाना ओरछा क्षेत्रांतर्गत गुमागाल के जंगलों में शुक्रवार को देर शाम पुलिस और माओवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। माओवादियों की तेलनार एरिया कमेटी सचिव अरब उर्फ कमलेश, नेलनार एलओएस कमांडर सोमड़ू, मार डिवीजन सप्लाई इंचार्ज सपना, सन्नू और अन्य की मौजूदगी की अधिसूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ये मुठभेड़ में 2 अज्ञात नक्सली मारे गए। एक 12 बोर की बंदूक और एक भरमार हथियार समेत शव भी बरामद हुआ। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं हुई और सभी सुरक्षा बल सदस्य सुरक्षित हैं। मौके पर डीआरजी बस्तर कमांडर फाइटर द्वारा सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने हमें ये बताया।
नीलार एरिया कमेटी और मार डिवीज़न के सप्लाई इंचार्ज और अरब सुमरू और उनके साथ अन्य माओवादियों की सूचना मिली थी हमको, जिसकी सूचना पे वजह से हम लोग पार्टी लॉन्च किए थे DRDO और बस्तर फाइटर की। जो जब वो गोमागल के आसपास सूचना मिली थी, जब हमारी पार्टी गोमागल पहुंची तो नक्सली द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने भी फायरिंग किया। फायरिंग के पश्चात हमने एरिया को अच्छे से सर्च किया, जिसमें हमें 2 अज्ञात माओवादियों का शव बरामद हुआ है। इनके साथ हमको एक भरमार और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है और अन्य जो सामग्री जो कैंप्स में और डेली यूज़ में ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे पिट्ठू और अन्य जो भी सामग्री कॉर्डेक्स वाइज भी मिले हैं हमको साथ में, और इनकी शनाख्त भी अभी हो नहीं पाई है, इनकी शनाख्त की जा रही है। जगदलपुर शहर में संजय गांधी वार्ड के वासी आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिछले 1.5 माह से तहसील के चक्कर काट रहे थे। इस बीच पार्षद कोमल सेना को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे स्वयं तहसील कार्यालय पहुंची और अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए तत्काल अपने वार्ड वासियों की आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया। पार्षद द्वारा समस्याओं के निदान होने पर वार्ड के लोग कोमल सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी पार्षद हर समय लोगों की सेवा को तत्पर रहती हैं। यही सादगी और सरलता की पहचान ही इनको औरों से अलग रखती है। जी बताइए। मेरा नाम कोमल सेना है, मैं संजय गांधी वार्ड की पार्षद हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे वार्डवासी आय निवास को लेकर परेशान हो रहे थे, इसी के लिए आज तहसील ऑफिस आके मैं आय निवास इन लोगों का बनवाई। कितने लोग आए हैं और क्या परेशानी हो रहा था इन लोगों को? आए दिन आ रहे थे, जा रहे थे इन लोग आय निवास बनवाने के लिए। हो गया 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं। तो आज आपकी लगभग कितने लोगों की आय एक साथ बनवा रहे थे? 15 लोग हैं। रामलला के दर्शन के लिए बस्तर से श्रद्धालुओं का एक जत्था अयोध्या रवाना हुआ है। बता दें कि अयोध्या धाम जाने वाले बस्तर के राम भक्तों का पहला जत्था रायपुर के रेलवे स्टेशन से स्पेशल रेल से निकला, जो रामलला के दर्शन अयोध्या में 5 फरवरी को करेगा। पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग हजारों लोग रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं। बस्तर से भी राम भक्त निकले हैं। लक्ष्मण झा ने बताया कि सभी राम भक्तों ने रामलला का नया उद्घोष लगाया, रामलला हम आएंगे, दर्शन वहीं पाएंगे के साथ ही ढोल नगाड़े राम भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। सभी राम भक्त आनंदित थे। आइए देखते हैं ये दृश्य। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, महदारी बंधन योजना का लाभ लेने आवेदन भरने का दौर शुरू, शिविरों का हो रहा आयोजन, कलेक्टर ने लिया जायजा, महिलाएं आ रही आगे। रोटरी टैलेंट सर्च में जवाहर नवोदय विद्यालय कोडागांव और संस्कार दी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मारी बाजी, विजयी बच्चे हुए पुरस्कृत। बघावन पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को उड़ीसा से किया गिरफ्तार, कब्जे से 1 नग देशी कट्टा, 1 नग जिंदा कारतूस बरामद। 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कमांडेंट बने प्रशांत ठाकुर, तो IPS शलभ सिन्हा बने नए SP। और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए श्रद्धालु, खुशी से झूम उठे राम भक्त। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.